विल प्रोसीड विद अवर चैप्टर 6। चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे। नेम ऑफ द चैप्टर इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पहले तो मैं ये बताया था, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। 12th पॉइंट ऑफ व्यू, 11th पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है ही। 12th पॉइंट ऑफ व्यू आगे जो आप एंट्रेंस एग्जाम्स दोगे वहां भी यहाँ इस टॉपिक से बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ही आराम से रिलैक्स होकर आपने समझना है। तो वो इसमें दो टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लेकिन जब हम 6.1 स्टार्ट करेंगे, तो उसमें ना परम्यूटेशन पढ़ोगे ना कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? चैप्टर का जो नाम है 6.1 में है ही नहीं वो। जैसे आप रिलेशन एंड फंक्शन में जाओ, 2.1 में क्या था? कार्टेशियन प्रोडक्ट, 2.2 में रिलेशन, और फिर आपका क्या आया था? फंक्शन। ऐसे आया था ना, ऐसे इसमें भी है। शुरुआत में जो होगी इंट्रो जो है आपका इस चैप्टर का, वो ना परम्यूटेशन है ना कॉम्बिनेशन है। उस कंसेप्ट को हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब ये होता है क्या समझो। जैसे मैं कोई एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने 3 अल्फाबेट्स ले लिए, ABC। कितने ले लिए? 3 अल्फाबेट। मैंने कहा भाई इन तीनों को आगे पीछे अरेंज करके हम कितने ऐसे पॉसिबल ऑर्डर में लगा सकते हैं। जैसे कि आपने कहा, अब आप बताते जाना। मैंने A को फिक्स कर दिया और BC को मैंने ऐसे लिखा। एक तो ये हो सकता है पॉसिबल, इन तीनों को मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूँ। मैं A को फिक्स करके CB भी तो लिख सकता हूँ। अब मैं B को फिक्स कर रहा हूँ, 2 दे तो ये हो गया आपके। अब मैं B को फिक्स कर रहा हूँ, क्या मैं CA लिख सकता हूँ ऐसे? फिर मैं B को फिक्स करके क्या लिख सकता हूँ? AC। ये बात भी समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है। कितने वेज और हो गए? 2। अब मैं C को फिक्स करता हूँ, A और B, और C को फिक्स करके क्या हो गया? B और A। कोई भी ऑर्डर क्या रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, सारे अलग अलग है। ABC ACB से अलग है, BCA BAC से अलग है, CAB CBA से अलग है। तो इन तीनों को आगे पीछे करके अगर रिपीट ना करना हो, अगर ऑर्डर को रिपीट ना करना हो, तो मैं 6 तरह से मैं लिख सकता हूँ, 6 वे में लिख सकता हूँ। मानते हो इस चीज को? इसको मैंने कहा रिपीट ना करना, तो इसका मतलब हो गया रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, 6 वे में तो मैं इनको तब लिख सकता हूं जब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो इसका अपोजिट केस क्या होगा? रिपीटिशन इज अलाउड, यानी कि आप वर्ड को, अल्फाबेट को रिपीट कर सकते हो। अब मैं आपको कह रहा हूं कि भैया इन तीनों को लिखो। आप इन 3 अल्फाबेट्स को लिखो, कितने पॉसिबल वे में आप इनको अरेंज कर सकते हो अगर रिपीटिशन अलाउड हो। यानी कि अल्फाबेट्स को मैं क्या कर सकता हूँ? रिपीट कर सकता हूँ। पहले रिपीट का मतलब समझो। रिपीट का मतलब ये हो गया, A, तीनों पोजीशन पे मैं A लिख सकता हूँ, तीनों पोजीशन पे मैं क्या लिख सकता हूँ? B, तीनों पोजीशन पे मैं क्या लिख सकता हूँ? C। ये समझ में आ रहा है? पहले A की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? A की। अगर मैं पहले A की बात करता हूँ तो देखो, मैंने 2 A लिखे, मैं B को रोटेट कर रहा हूँ A के साथ। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ABA, मैं ये भी तो लिख सकता हूँ BAA। समझ में आ रहा है? ठीक है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ AAC, ACA, AAC? और जो ये ऑर्डर है इसमें मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ABC। तो रिपीटिशन बोलते रहा हूँ, अलाउड है। इस केस में रिपीटिशन अलाउड है, इसमें रिपीट नहीं कर सकते, इसमें रिपीट आप कर सकते हो। अच्छा, ये बिल्कुल ही रिपीट हो गया? नहीं, ये नहीं, ये हो जाएगा CA। मुझे लगा आप कह रहे हो कि अल्फाबेट रिपीट हो गया। हाँ, ऐसे एज इट इज वो पूरा नहीं रिपीट होना चाहिए, अल्फाबेट रिपीट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे अल्फाबेट जो है आपके वो रिपीटेड नहीं है, और कोई भी ऑर्डर तो सेम है ही नहीं आपका, सारे अलग अलग है। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, ABC और AC भी कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। जरा इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिर्फ A वाली सीरीज के 9 केसेस है। ऐसे B वाले सीरीज के भी कितने केसेस बन जाएंगे? 9। इसके भी 9 बन जाएंगे। तो जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो कितने पॉसिबल वे में मैं इनको अरेंज कर सकता हूं? 27। और जब रिपीटिशन अलाउड है तो मैं इनको कितने पॉसिबल वे में अरेंज कर सकता हूं? 6। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब आप ये देखो, ये तो सिर्फ 3 अल्फाबेट्स है। अब ये 5 हो जाए, 6 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, तो यही करते रह जाओगे फिर तो। प्रैक्टिकली सोचो ना, पॉसिबल ही नहीं है इस चीज को करना। तो ऐसे केसेस के लिए हम इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? देखो,
अब मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से रिपीटिशन इज अलाउड नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज अलाउड, इसी केस को करके दिखाता हूं। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दैट इज FPC, कितने अल्फाबेट्स है? 3 पोजीशन चाहिए हमें, तो मैंने 3 पोजीशन रखी। तो मैंने इस तरह से बॉक्स बनाया और 1 2 3। पहला केस लेते हैं, केस 1। केस 1 में क्या कह रहे हो आप? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। केस 1 रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो, जब अल्फाबेटिकली लिखते हैं तो यहां से स्टार्ट करते हो, मानते हो ना? कोई भी वर्ड लिखा जाता है यहां से शुरुआत होती है। जब हम नंबर्स में लिखते हैं, मैं दोनों चीजें अभी बता रहा हूं, भी क्वेश्चंस करेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर अल्फाबेट्स गिवन है तो लेफ्ट पोजीशन से स्टार्ट करोगे, और नंबर्स की बात होगी तो यूनिट प्लेस से स्टार्ट करेंगे। तो पहला हमारा जो फोकस होगा किस पर होगा? यूनिट, शुरुआत यहां से होगी। अल्फाबेट्स होगी तो शुरुआत यहां से होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो कितने अल्फाबेट्स हैं? 3। क्या आप एग्री करते हो ABC तीनों में से कोई भी एक नंबर यहां आ सकता है? कोई भी एक अल्फाबेट में लिख सकता हूं। शुरुआत मैं A से भी कर सकता हूं, B से भी कर सकता हूं, C से भी कर सकता हूं। तो फर्स्ट पोजीशन फिल होने के कितने वेज हैं? 3। फर्स्ट पोजीशन में कितने अल्फाबेट आ सकते हैं? 3 आ सकते हैं। अब जो अल्फाबेट यहां आ गया, क्या वो यहां आ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है? जो यहां आ जाएगा यहां नहीं। तो यहां आने के लिए कितने अल्फाबेट्स बचे? 2, क्योंकि एक जो यहां गया वो यहां तो आ नहीं सकता। तो सेकंड पोजीशन के लिए कितने पॉसिबल अल्फाबेट्स मैं यहां पे डाल सकता हूं? 2 में से कोई भी एक लिख सकता हूं। तो इस पोजीशन को फिल करने के कितने वेज हो गए? 2 वेज। अब जो यहां आ गया वो यहां नहीं आ सकता, यहां के लिए सिर्फ एक ही अल्फाबेट बचेगा। तो इस पोजीशन को फिल करने के लिए कितने वे है हमारे पास? 1 वे। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज को प्लस नहीं किया जाता, मल्टीप्लाई किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज को क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई। समझ में आ रही है? तो यहां कितने वेज हैं? 3। फर्स्ट पोजीशन फिल करने के लिए कितने वेज हैं? 3। सेकंड पोजीशन फिल करने के लिए कितने वेज हैं? 2। और थर्ड पोजीशन फिल करने के लिए कितने वेज हैं? 1। तो 3 इंटू 2 इंटू क्या हो गया? 1। तो कितने वेज आ गए? 6। यानी कि आप ये कह रहे हो अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो हम इन तीनों अल्फाबेट्स को ABC को 6 वेज में अरेंज कर सकते हो। और आप देख भी सकते हो 6 ही आया था ना, तो ये कहानी खिचड़ी नहीं पकानी पड़ी, एक लाइन में आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? अब इसको पकड़ते हैं। इसमें तो बड़ी खिचड़ी पकती है, अगर पकाता मैं तो थोड़ी बहुत तो पका ही दी है, तुड़का वगैरह तो लगा ही दिया है, स्वाद तो आ ही जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब मैं कह रहा हूं रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन क्या है? अलाउड है। तो केस 2 लेते हैं। नाउ केस 2 इज रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन इज अलाउड। तो मैंने यहां लिखा केस 2, रिपीटिशन is allowed. Again 3 position, 1 2 3। देखो अगर रिपीटिशन अलाउड है तो पहले फर्स्ट पोजीशन में तो आपको पता तीनों में से कोई भी अल्फाबेट आ सकता है। तो फर्स्ट पोजीशन फिल करने के लिए कितने वेज हैं? 3। सेकंड पोजीशन के लिए कितने वेज होंगे अगर रिपीटिशन अलाउड है? भैया जो अल्फाबेट है वो यहां भी तो आ सकता है, तो यहां भी 3 वेज होंगे। तो सेकंड पोजीशन फिल करने के लिए भी हमारे पास कितने वेज होंगे? 3 वेज होंगे। ये बात समझ में आ रही है? इसी तरह से थर्ड पोजीशन फिल करने के लिए भी हमारे पास कितने वेज होंगे? 3 होंगे। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड इट विल बी इक्वल टू 27 वेज। तो देखो 9 9 9 27 ही आते, एक लाइन में आंसर आ गया। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि कितनी तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, जब अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं हम? FPC। F मीन्स फंडामेंटल, P मीन्स प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.1। करें फिर स्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है? चलो अब एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5?
तो पहले तो मैं डिजिट लिख लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन डिजिट्स आर, गिवन डिजिट्स आर क्या है? 1 2 3 4 एंड 5। इतनी बात समझ में आ रही है? 1 2 3 ये गिवन डिजिट्स है। कितनी डिजिट का नंबर बनाना है? 3। तो मैं यहां पे 3 बॉक्सेस बना रहा हूं, 1 2 एंड 3। अब आपको फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है? रिपीटिशन इज अलाउड। और सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा जा रहा है? रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन इज अलाउड। और सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है? रिपीटिशन नॉट अलाउड। चलो जी, अब ध्यान से देखो। अब यह नंबर की बात हो रही है, कहां से स्टार्ट करोगे? यूनिट प्लेस से या 100 प्लेस से? सबसे पहले किस पोजीशन को फिल करोगे? नंबर्स में मैंने क्या कहा था? यूनिट प्लेस। नंबर्स में क्या बताया था? यूनिट प्लेस। तो आप ऐसे लिख, अब इसकी प्रेजेंटेशन देखो कैसे करनी है आपको, एग्जाम में कैसे लिखोगे? आप लिखोगे हेयर यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन, देखो यहां पर पांचों में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। एग्री करते हो? यूनिट प्लेस में तो पांचों में से कोई भी एक प्लेस नंबर आ सकता है। अब रिपीटिशन अलाउड है, तो व्हाट अबाउट टेंस प्लेस? टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, यस और नो? 10 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। क्यों? क्योंकि रिपीट है, वही सारे नंबर यहां भी आ सकते हैं। अब क्या कहोगे? 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। ये समझ में आ गया? तो कैन आई से दैट देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होना चाहिए? टोटल में क्या करना है? मल्टीप्लाई। लेकिन एक चीज इसमें और भी ऐड कर सकते हो आप इस तरह से, देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू क्या होगा? 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 125 वेज। इट मीन्स व्हाट? अगर रिपीटिशन अलाउड हो तो इन 5 डिजिट का यूज करके हम 125 3 डिजिट के नंबर बना सकते हैं। चाहे 1 2 3 हो जाए, 3 2 1 हो जाए, 2 3 4, ऐसे 125 नंबर बनेंगे। समझ में आ रहा है? यानी कि 5 डिजिट्स का यूज करके हम, अगर रिपीटिशन अलाउड है तो 125 वेज यानी कि 125 3 डिजिट के नंबर हम बना सकते हैं व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। अब यहां आ जाओ, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखोगे? हेयर यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। एग्री करते हो? भैया यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने वेज है हमारे पास? 5 वेज है। अब बात आती है टेंस प्लेस की। टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन, बताओ जी? 4। वेरी गुड। क्योंकि जो यहां आ गया वो यहां नहीं आ सकता, क्योंकि रिपीटिशन तो अलाउड है नहीं, रिपीट तो कर नहीं सकते। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 4 वेज। क्या आ जाएगा? 4 वेज। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 100th प्लेस कैन बी फिल्ड इन व्हाट? 3 वेज। अब क्या लिखोगे? बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज व्हाट? 5 4 3 कितना आ जाएगा? 60। इट मीन्स अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 5 डिजिट का यूज करके मैं 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकता हूं? 60। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? जब रिपीटिशन अलाउड होगी तो 125 वेज, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगी तो 60। यानी कि
इसमें आप कह रहे हो कि 125 3 डिजिट के नंबर बनेंगे अगर रिपीटिशन अलाउड है, और नहीं अलाउड है तो 63 डिजिट के नंबर हम बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज 5 डिजिट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नंबर 2 एंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6। ये बेटर क्वेश्चन है आपका। पहले तो गिवन डिजिट्स क्या है आपके, गिवन डिजिट्स आर 1 2 3 4 5 6। अब आपको कहा जा रहा है 3 डिजिट से कितने इवन नंबर हम बना सकते हैं अगर डिजिट्स क्या हो रही हैं, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। क्या कहा जा रहा है, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो देखो अगेन मैं 3 पोजीशन ले रहा हूं। अब थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है इस क्वेश्चन में। 1 2 और 3 स्टार्टिंग तो यहीं से करोगे। मुझे बताओ ये कोई भी 3 डिजिट का इवन नंबर होने के लिए लास्ट की डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन। वेरी गुड। कोई भी इवन नंबर होने के लिए उसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन। तो क्या आप एग्री करते हो कि इस पोजीशन पे या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है या 6, या तो ये 3 ही नंबर आ सकता है, इसके अलावा कोई और आ ही नहीं सकता अगर इवन चाहिए। समझ आ गया? तो आपने लिखा 4 इवन, 4 3 डिजिट इवन नंबर, 4 3 डिजिट इवन नंबर। ये कौन सी प्लेस है, यूनिट प्लेस। यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, 3 वेज, क्योंकि यहां तो 3 में से ही कोई एक नंबर आ सकता है। यहां हो गया 3 वेज, यहां पे क्या आ गया 3 वेज। अब व्हाट अबाउट द अदर 2 वेज, बताओ। टेंस प्लेस में क्या लिखूं मैं, टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन, ये आपकी टेंस प्लेस है। इस पे कौन से नंबर आना चाहिए, क्या इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी आ सकता है ना। तो कितने नंबर डिजिट हैं टोटल, कितनी है 6, तो 6 आएगा। इन 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है रिपीटिशन इज अलाउड, और इसमें कुछ भी आया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो फर्क सिर्फ इससे पड़ता था। ये हमारा मेन पॉइंट था ये वाला। इसमें क्या आएगा वो मैटर करता है इवन के लिए। इवन के लिए क्या कौन सी पोजीशन मैटर करती है, यूनिट। 10 और 100 में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो कह रहा है रिपीटिशन भी अलाउड है, तो 6 में से कोई भी डिजिट यहां आ सकती है। तो क्या नहीं से दैट 6 वेज। क्या एग्री करते हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर क्या आता है आपका हंड्रेड्स। तो जो आपका 100th प्लेस है, 100th प्लेस कैन बी फिल्ड इन व्हाट, अगेन 6 वेज। 100th प्लेस ये भी 6 वेज, क्योंकि यहां भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ में आ गया, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of ways will be equal to what, 3 into 6 into 6, 6 6 जा 36, 36 को 3 से करो 108 आएगा, 108। यानी कि इन डिजिट्स का यूज करके अगर रिपीटिशन अलाउड है तो हम 3 डिजिट के 108 इवन नंबर बना सकते हैं। क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है। चलें आगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। How many 4 letter code can be formed using the first 10 letter of the English alphabet if no letter can be repeated? कितने लेटर का कोड बनाना है, 4। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 3। तो 4 लेटर का कोड, मैं 4 पोजीशन बना रहा हूं यहां पे, 1 2 3 and 4। दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड एंड दिस वन इज 4th पोजीशन, ठीक है। अब कितने अल्फाबेट्स हैं यहां पर, वो कह रहा है 10 लेटर्स हैं, 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। कहता है हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फाउंड यूजिंग द 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश की वर्ड की बात हो रही है, कहां से शुरू करोगे, फर्स्ट पोजीशन से या 4th से, फर्स्ट से। तो आप क्या कहोगे, आप हेयर फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड। यहां तो 10 लेटर में से कोई भी एक लेटर आ सकता है, कैन बी फिल्ड इन 10 वेज।
मानते हो? ठीक है। व्हाट अबाउट सेकंड पोजीशन? सेकंड पोजीशन कैन बी फिल्ड इन कितने वेज होंगे? 9। एक कम हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 9 वेज। देन थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 8 वेज। मानते हो? ठीक है। एंड देन फोर्थ पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 7 वेज। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। फिर आप क्या कहोगे? देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल टू व्हाट? 10, 9, 8, 7। समझ में आ रहा है? ठीक है। 10 9 से क्या हो गया भैया? 90। 8 7 से क्या हो गया? 56। 56 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 6 जा 54, 9 5 जा 45 और 5 50। कैन आई से दैट 50404 लेटर कोड हम बना सकते हैं? 10 लेटर का यूज करके 4 लेटर कोड हम कितने बना सकते हैं? अगर रिपीटेशन, भाई रिपीट तो करना नहीं है आपको, तो कितने बनेंगे? 50404 लेटर कोड बनेंगे। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? चलें आगे। ठीक है। Now next question is question number 4. Question number 4 is how many 5-digit telephone number can be constructed using the digit 0 to 9. देखो डिजिट कहां से कहां तक क्या है? 0 to 9। पहले तो आप समझो 0 से लेकर 9 तक कितनी डिजिट होंगी टोटल? 10। 0 भी तो है, तो टोटल कितनी डिजिट्स है? 10। पहले इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है हाउ मेनी 5-digit टेलीफोन नंबर। 5 डिजिट, तो मैं 5 पोजिशन ले रहा हूं। 1 2 3 4 एंड 5। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन इसमें कंडीशन भी दी गई है। क्या लिखा गया है? इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 6 7, ईच नंबर जो भी नंबर होगा टेलीफोन नंबर 6 7 से स्टार्ट होगा। और फिर आगे ये कहा जा रहा है एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। तो यहां तो 6 ही आ सकता है, तो यहां कितने नंबर आ सकते हैं? 1। तो इसके लिए तो आपके पास क्या होगा? ये फर्स्ट पोजीशन है, तो आप क्या कहोगे? हेयर फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड। हेयर फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 1 वे। इस फर्स्ट पोजीशन में तो एक ही नंबर आ सकता है, और वो क्या है? 6। यहां पे तो सिर्फ एक ही नंबर आ सकता है। फिर सेकंड पोजीशन कैन बी फिल्ड। यहां पर कितने नंबर आ सकते हैं? यहां भी सिर्फ 7 ही आ सकता है, फिक्स है। स्टार्टिंग में कह रहा है 6 और 7 ही आ सकता है, यहां तो 6 ही आ सकता है, यहां 7 ही आ सकता है। तो इसको भी फिल करने का एक ही वे है, क्योंकि यहां पे एक ही नंबर जा सकता है। तो यहां भी आपने लिखा 1 वे, यहां भी आपने क्या लिखा? 1 वे। तो फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। अब थर्ड पर आते हैं। थर्ड पोजीशन कैन बी फिल्ड इन। अब यहां कितने नंबर आ सकते हैं? 8। एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, टोटल 10 थे, 2 फिक्स हो गए, 8 ही बचे ना। उन 8 में से कोई भी एक यहां आ सकता है। वेरी गुड। तो यहां पर क्या आएगा? 8 वेज। तो यहां क्या बोलोगे आप? 8 वेज। ये समझ में आ रही है बात? ठीक है। इसके बाद फोर्थ पोजीशन या फोर्थ पेज कैन बी फिल्ड इन 7 वेज। देन तो यहां आ गया 8, यहां आ गया 7। देन फिफ्थ पोजीशन कैन बी फिल्ड इन। पोजीशन भी कह सकते हो, प्लेस भी कह सकते हो। कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। क्या आएगा? 6 वेज। समझ में आ गया? तो क्या कहोगे? बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज 1 into 1 into 8 into 7 into 6। 8 7 जा 56। 56 को भैया 6 से कर दो, 6 6 जा 36 आएगा, 336। तो इसका मतलब क्या? कितने ऐसे टेलीफोन नंबर हम बना सकते हैं? इस कंडीशन के हिसाब से 336 ऐसे 5 डिजिट के टेलीफोन नंबर बन सकते हैं, जो स्टार्ट किससे होंगे? 6 7 से, और सभी की डिजिट्स क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। कोई डाउट है तो बताओ।
क्लियर है क्वेश्चन में? चलें आगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन इज अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक कॉइन को कितनी बार टॉस अप किया आपने? 3 बार। तो मैं यहाँ पे 3 प्लेसेस बना रहा हूँ, 1 2 3। आपको कहा जा रहा है कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। तो देखो कॉइन को टॉस अप करोगे क्या होगा, या तो हेड आएगा या टेल। तो आउटकम 2 ही है। तो फर्स्ट पोजीशन में फर्स्ट बार टॉस करोगे तो 2 आउटकम होंगे, सेकंड बार टॉस करोगे फिर 2 आउटकम होंगे, थर्ड बार टॉस करोगे फिर भी 2 आउटकम होंगे। यानी कि अगर आप कॉइन को 3 बार टॉस अप करते हो साइमल्टेनियसली तो टोटल पॉसिबल वेज देखो, नाउ बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, total number of outcomes will be equal to 2 into 2 into 2 and it will be equal to 8। अब मैं आपको चेक भी करवा देता हूं। देखो हो सकता है कि तीनों बार हेड आ जाए, हो सकता है तीनों बार क्या आ जाए, टेल आ जाए। अब ये हेड वाली पोजीशन पर टेल को रोटेट करो, हो सकता है कि फर्स्ट पोजीशन पर टेल आ जाए, हो सकता है मिडल पोजीशन पर टेल आ जाए, हो सकता है लास्ट पोजीशन पर टेल आ जाए। समझ में आ रहा है? ये टेल वाले केसेस में हेड को रोटेट करो, फर्स्ट पोजीशन पर हेड, मिडल पोजीशन पर हेड, लास्ट पोजीशन पर हेड, बाकी जगह पर टेल को रख दो। अब जरा काउंट करो कितने केसेस बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है? अब इसको अगर मैं ऐड करता, जनरली जो माइंड में था टोटल में हम ऐड तो 6 होगा ना, लेकिन है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग के हिसाब से इसीलिए मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखो जितने आउटकम यहाँ आ रहे हैं प्रैक्टिकली भी उतने ही बन रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चले आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच इज द लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है गिवन 5 फ्लैग्स और डिफरेंट कलर्स, 5 फ्लैग्स और डिफरेंट कलर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्या गिवन है आपको? 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब आपको करना क्या है यहां पे देखो, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग, वन बिलो द अदर, वन बिलो द अदर। तो मैं ऐसे बना लेता हूं इसको, एक फ्लैग का कलर ऊपर आएगा, दूसरे कलर का फ्लैग नीचे आएगा। तो ये जो अपर पोजीशन है इसको मैं अपर पोजीशन कर देता हूं, इसको मैं कर देता हूं बिलो पोजीशन। कैन आई से दैट हियर अपर पोजीशन, here upper position can be filled in। यहां पर कितने कलर के फ्लैग, कितने वेज में मैं फ्लैग्स यहां पे लगा सकता हूं? पांचों के पांचों कोई भी आ सकते हैं। कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। अब जो कलर यहां आ गया क्या वो यहां आ सकता है? नहीं। बिलो पोजीशन, बिलो पोजीशन कैन बी फिल्ड इन, क्या आएगा? 4 वेज। क्या आएगा? 4 वेज। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। therefore टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा? 5 into 4 इक्वल टू 20। यानी कि 20 में डिफरेंट ऐसे सिग्नल बना सकता हूं, 20 ऐसे डिफरेंट मैं सिग्नल बना सकता हूं। समझ में आ गया? तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.1